सिकल सेल एनीमिया किन किन चीजों का एग्जाम्पल है? तो पहला है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये डिजीज ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन की वजह से होता है और इसके लिए रेसेसिव एलील रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इस सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होता है HbS। इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, HB कैपिटल S जो कि डोमिनेंट है और HB स्मॉल s जो कि रेसेसिव है। इसकी वजह से डिजीज होता है और इसकी वजह से पर्सन नॉर्मल रहता है। अब यहां पर अगर पर्सन में HbS और HbS होता है तो 100% RBC नॉर्मल होती हैं, और अगर HbS HB स्मॉल s आ जाए तो 50% RBC नॉर्मल होती हैं और 50% RBC सिकल शेप्ड होती है। तो यहां पर HB मींस डोमिनेंट एलील भी एक्सप्रेस हो रहा है और रेसेसिव एलील भी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। फिर लिथैलिटी का एग्जांपल है, वो कैसे? HB स्मॉल s और HB स्मॉल s जीनोटाइप के केस में 100% RBC सिकल शेप्ड होती है और वो पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए ये लिथैलिटी का एग्जांपल हो गया। फिर है पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, क्योंकि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है, इसलिए ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। फिर है ट्रांसवर्सन का एग्जांपल है। ट्रांसवर्सन का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि प्यूरिन को पिरिमिडीन रिप्लेस करता है, प्यूरिन को पिरिमिडीन रिप्लेस करता है, इसलिए ट्रांसवर्सन का एग्जांपल है। फिर लास्ट है ये प्लियोट्रोपी का एग्जांपल है। उसका रीजन क्या है? मलेरिया के लिए एक प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम को एक्सेप्ट करने के लिए आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं, और सिकल सेल एनीमिक पर्सन में आरबीसी की सरफेस पे वो एंटीजन नहीं होते, इसलिए उस पर्सन को मलेरिया नहीं होता। एक जीन में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो दो चीजें यहां पर आ रही हैं, एक तो उसमें सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा और दूसरा उस पर्सन को मलेरिया नहीं होता, इसलिए ये प्लियोट्रोपी में भी रखा जा सकता है।